राष्ट्रीय जनता दल के डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को केंद्र सरकार पूंजीवादियों के हाथ में बेच दिया है। बच्चों का फीस कितना महंगा हो जाएगा कि मजदूरों के बच्चों का एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा। यह हमारे देश के मजदूरों की स्थिति है। विधायक फतेह बहादुर श्रम संसाधन विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र डेहरी ऑन सोन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दहाड़ते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ा और वह जो भारत का निर्माण करना चाहते थे, ऐसा भारत का सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के में मजदूर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सुमन समाज कल्याण के सचिव उर्मिला देवी की सराहनीय भूमिका रही। सुमन समाज कल्याण के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान व नाटक की प्रस्तुति की गई। सुमन समाज कल्याण केंद्र की ओर से उमेश राम ने अपनी प्रस्तुति पर तालियां बटोरी। अंबेडकर शिक्षण संस्थान मकराइन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अभिनव कला संगम के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अभिनव कला संगम के सचिव नंदन गुप्ता शामिल थे। कार्यक्रम का अध्यक्षता श्रम अधीक्षक चंदन कुमार एवं संचालन संजय सिंह उर्फ बालाजी ने किया। इस कार्यक्रम में उद्घाटन अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव छेदीराम, तिलौथू प्रखंड के विकास पदाधिकारी संजय कुमार, फैक्ट्री इंस्पेक्टर अनिल आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सुमन समाज कल्याण के सचिव उर्मिला देवी, वार्ड पार्षद रितेश कुमार, सोनाली, प्रभात, खुर्शीद अंसारी आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। साथियों, हमें आज का कार्यक्रम मेरा भभुआ में लगा हुआ है और हम लोग का पूरा बिहार में अम्बेडकर पर परिचर्चा चल रहा है, जिसका प्रभारी हमें बनाया गया है और उसी कार्यक्रम में हमें जाना था, लेकिन यहाँ के लोगों के आग्रह पर मैं आया और मैंने कहा कि नहीं, यहाँ मजदूरों का बात है, जिस मजदूरों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने हाथ उठा कर लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के मजदूर वही के वही हैं। आखिर कारण क्या है? जो आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश के मजदूरों को, किसानों का जो स्थिति था, जो शिक्षा था, जो शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, आज भी हमारे देश के मजदूरों को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि 25 साल पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। 2500 वर्ष पहले हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था था, शिक्षा देने का अधिकार किसी खास वर्ग के लोगों को ही था और शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार किसी खास वर्ग के लोगों का ही था। और वो समय था द्रोणाचार्य का समय, जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था और उसी दिशा में आज हमारे देश को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब पूरा देश जब कोरोना की स्थिति से गुजर रहा था, उस समय हमारे देश में को चलाने वाले लोग सत्ता में बैठकर देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए शिक्षा नीति बना रहे थे, नई शिक्षा नीति। वो नई शिक्षा नीति क्या है? लेटरल एंट्री और क्लोजर एंड मर्जर, ये दोनों है क्या?
मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी मुझे संभाला था। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सब लोग फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? करने में मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे हो करके ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तो भी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र से अपनी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का रोक सकते लेंगे तो बच्चे की जिंदगी उस पर करने लगानी पड़ेगी। आप बेटी को रोज क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही नहीं है। फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब मैं भी साथ ही रिपोर्ट देखा। ओह, रिपोर्ट आ गई? बनाना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका पेट में टेंशन है।